लग रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बेसब्र हो रहे हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी की तरह इतिहास पर लगातार बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की ही तरह लगातार गलत इतिहास बता रहे हैं। आपको याद होगा बंगाल में वो बोल गए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी, जबकि 8वीं का बच्चा भी जानता है कि यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। लेकिन लखनऊ में उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा 1916 में लोकमान्य तिलक ने लखनऊ में कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखिए, नहीं कहा था ये तो आप जान ही चुके होंगे, लेकिन 1916 में तिलक ने लखनऊ में एक ऐसा काम किया था जो भारतीय जनता पार्टी बोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। जी, 1916 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की लखनऊ में, वहां लोकमान्य तिलक ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था। जी, लोकमान्य तिलक ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था। जब उनकी मुखालिफत हुई, उनसे पूछा गया कि आपने मुस्लिम लीग के साथ क्यों समझौता किया, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के साथ अभी हमारी लड़ाई तिकोनी है। एक तरफ बैठे हैं मुसलमान, एक तरफ हिंदू और एक तरफ अंग्रेज, इसलिए हम कभी नहीं जीत सकते। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए जरूरी है हिंदू और मुसलमान की एकता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करा के लड़ाई को मैंने सीधा बना दिया। अब बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ ये वाली बात बताएंगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। उनका कार्यकर्ता कहेगा कि आप तो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और जिन लोकमान्य तिलक की आप बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवा रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। एक और गड़बड़ उनसे हो गई, एक और नाम उन्होंने गलत ले लिया। 24 अप्रैल को रश्मि रथी के 75 ईयर्स पूरे हुए हैं। रश्मि रथी आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और हम लोग जब यूपी में पढ़ते थे तो हाई स्कूल के कोर्स में लगी हुई थी। अब दिनकर का नाम लेते हुए उनको पता नहीं याद आया या नहीं आया, लेकिन कोई उनको अगर बता दे कि एक तो दिनकर कांग्रेस के एमपी थे, कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर थे, दूसरा उन्होंने पंडित नेहरू के ऊपर एक शानदार किताब लिखी है लोकदेव नेहरू। अब अगर ये सुन लें और ये पता चल जाए योगी आदित्यनाथ को तो शायद दिनकर का नाम दोबारा न लें। लेकिन इतिहास के साथ खेल अगर नहीं करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। आजकल देश का प्रधानमंत्री या बड़ा नेता बनने के लिए इतिहास से खिलवाड़ करना बहुत जरूरी हो गया है ना।